ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी जाती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन से मिलकर के बनते हैं या इनसे ही जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोगों ने क्या नाम दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले है ना टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन लिखाऊंगा। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स hydrocarbons and their derivatives and their derivatives derivatives are called as organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है ना। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब उससे बनने वाले कंपाउंड्स, है ना, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सिंपल डेफिनेशन बात करते हैं, तो हम सिंपल की बात कर लेते हैं। कंपाउंड विच कंटेन, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन, है ना। ये इनसे अगर कोई मिलके बन रहा है ना, तो उसको तुम क्या कह दोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दोगे। देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन, तो CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, CH3 CH2 NH2, इथाइलेमीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने कहा CH3 CH2 SH, थायो अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, Cl भी आ गया, एसिड क्लोराइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन, इनमें इनसे ये मिलके बने, है ना, तो उसको बोलोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसमें भी कार्बन का होना बहुत जरूरी है। वैसा मेन जो रोल है ना वैसा वो कार्बन का है। तो कार्बन ने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया है। कार्बन की वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुई है। अब ये कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ना, ऐसी कौन सी पावर है भाई साहब, जिसकी वजह से इसने पूरी केमिस्ट्री को अलग ही कर दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम सारे एलिमेंट को पढ़ते हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन और उसके कुछ ही एलिमेंट से पढ़ते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने क्या करा भाई साहब, कार्बन के ऊपर ही उसने पूरी केमिस्ट्री बना ली और सारे एलिमेंट एक तरफ, वो क्या बन गई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोले फिजिकल का क्या काम है? फिजिकल का काम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट को समझने का काम करता है फिजिकल। फिजिकल का काम हम जो ऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंट करते हैं या इनऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंट करते हैं या उनके अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं या उनका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, उसको समझने के लिए हमने केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच बनाई जिसको हमने बोला फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेन तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ही है ना। और उसको सपोर्ट में लेने के लिए वो अच्छे तरीके से ग्रिप करे, इसके लिए हमने टेक्निकल पार्ट उसमें ऐड कर दिया जिसे हमने नाम दे दिया फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, चलिए तो यहां पर फिर से वापस समझते हैं कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड तो समझ में आ रहे हैं। यार ये हाइड्रोकार्बन क्या है?
देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक स्पेसिफिक रेशो में सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनेंगे ना, उसी को बोलोगे तुम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन compound which formed by compound which formed by only कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो केवल किससे मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से, कुछ भी नहीं, एक स्पेसिफिक रेशियो में मिलेंगे भाई सब, है ना। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। मैंने कहा है ना C6H12, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, है ना। बेंजीन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, C6H6। तो बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत कैटेगरी है। इट्स कॉल्ड एल्कीन, ये एल्कीन है। एल्कीन में कौन है, इथीन। ये कौन है, इथीन। ये कौन है, इथाइन। ये कौन है, साइक्लोहेक्सेन। ये कौन है, बेंजीन। ठीक है ना, दैट इज व्हाट, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन से मैं आपके, बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमने कार्बन को ही डिस्कस किया, तो पहले उसकी प्रॉपर्टी तो समझे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो समझ में आ गया कि हाँ भाई सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, कार्बन के फॉर्म भी समझ में आ गए, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रहेगा या वो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रहेगा, दोनों ही कैटेगरी में सी है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई जो इसको यहाँ लेके आई है, यहाँ पर ये किस वजह से यहाँ पर बैठा हुआ है? तो सबसे पहले बात करते हैं, पॉइंट देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री organic chemistry is the study of compounds containing कार्बन्स, है ना। अच्छा, कार्बन जो होता है बेसिकली बेटा, वो है ना 3 आइसोटॉप्स में रहता है। ये आइसोटॉप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, बोलो। यस, सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। बोले सर इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फायदा होता है? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स, नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स और ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स, इतने आइसोटॉप्स हमें जरूरत पड़ते हैं। बोले हाँ, यहाँ क्या जरूरत आ गई? रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए। बोले ये क्या चीज होती है, छोड़िए, जब आएगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप आइसोटॉप्स वाले वर्ड को ध्यान रखेंगे। जो पॉइंट मैंने बोला है ना उसे ध्यान जरूर रखना है, हम यूज जरूर करेंगे हर चीज को। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो भी मैंने कहा कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं भाई साहब? इसका एक है
C6 and 12, C6 and 13, C6 एंड 14। अच्छा, जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें कुछ क्या होता है नेचर में ज़्यादा मिलता है और कुछ कम मिलता है ना। इसीलिए हम उसको आइसोटोप्स बनाते हैं ताकि हम रिएक्शंस को समझें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मिलता है ना, वो ये वाला मिलता है। ये लगभग मिलता है आपको 98.88%। ठीक है, याद नहीं रखना इसको, मतलब इसमें मत रहिएगा कि इसको याद रखना, नहीं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ये होता है लगभग 1.11%, और ये होता है ना 0.001%। तो नेचर में लगभग C14 जो है वो तो लगभग ना के बराबर है। ना के बराबर का मतलब क्या होता है कि है ही नहीं क्या? नहीं, बनता है, रुक नहीं पाता है। हाफ लाइफ, यानी कि ये कितने टाइम तक जिंदा रह पाता है। तो ये हाफ लाइफ जो होती है इनकी, है ना, ये लगभग बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है इसकी हाफ लाइफ, बहुत कम होती है इसकी। ठीक है ना, क्योंकि नेचर में है कितना 0.001% ही है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों हमें कार्बन को इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो बेसिकली मैं इस पे ना 4 पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। मुझे इसके 4 पॉइंट अच्छे लगते हैं, है ना, इस वजह से, है ना, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ी। केवल कार्बन की वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, सबसे पहला पॉइंट भाई साहब, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यार ये टेट्रावैलेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा वैलेंसी वाला एलिमेंट है ना, यही है। बोले सर यही क्यों होता है, सिलिकॉन भी तो हो सकता है, सिलिकॉन की तो 4 वैलेंसी है। तो मैंने कहा ना 4 पॉइंट पे सोचना है, एक ही पॉइंट पे रिजल्ट नहीं निकलना। तुम्हारे अंदर ये भी बहुत, है ना, कमी रहती है। हाँ, बोले अच्छा सर सिलिकॉन में बताओ ना क्या कमी है ना, सिलिकॉन भी तो इसी ग्रुप का एलिमेंट है। तो 4 पॉइंट, अभी तो पहला पॉइंट आया, तो पहला पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। देखना ध्यान, समझिएगा पूरी बात को, है ना। सबसे पहला पॉइंट लिया मैंने टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल या टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट है भाई सभी है ना। दैट मीन्स कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट। ये क्या वर्ड आ गया, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले क्या होता है, बोले 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब ये तो आपका फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकंड सेल हो गया। अब सेकंड सेल में यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, ऑक्टेट रूल आपने नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअल में क्या करता है, हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, है ना। लेकिन अब तुम्हें बॉन्डिंग करानी है, तो बॉन्डिंग कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, जब तुम इसे एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाओगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन तुम जंप करा दोगे किसके अंदर, S से P के अंदर, क्योंकि ये सेम सेल के हैं और सेम सेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, तो एक्साइटेड करा सकते हो। अब इसका नाम क्या था S, इसका नाम क्या था PX, इसका नाम क्या था PY,
इसका नाम क्या था, PZ। जब ये आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एक S है और 3 P है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब ये सब केमिकल बॉन्डिंग का टर्म है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए आप, है ना, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, बस अपना काम बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडेशन, है ना। मैं ज़्यादा इसमें कोशिश करूँगा कि ना इन्वॉल्व ना हूँ, है ना, फिर भी मतलब देख लेंगे, इसको समझ लेंगे इसको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिड, ठीक है ना। अच्छा, अब जब मैं इसको बॉन्ड लाइन में दिखाऊंगा, तो ये रहा आपके पास में कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका, एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, तो इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के पास एक क्या है, टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाता है ये। अब ये 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनते ही नहीं है। एक एलिमेंट है RH, रेडियम, वो 6 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन वो बहुत रेयर बनाता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। एक रीजन तो इसका ये है, इस वजह से ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा बना पाता है, ठीक। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं अब हम। दूसरा पॉइंट ये है कि जो टेट्राहाइड्रल जो होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, है ना, उन दोनों के बीच में रिपल्सन जो होता है ना, वो मिनिमम हो जाता है। तो इसी पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, टेट्राहाइड्रल। बता रहा हूँ इसलिए, देखो, नहीं नहीं, केमिकल बॉन्डिंग शायद है ना वो पढ़ाएंगे, क्या नाम है, देवे सर पढ़ाएंगे। अगर मुझे मैं पढ़ाता तो मैं केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद क्यों पढ़ाऊंगा, इसके बाद तो फिर वो तो सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ बेटा, मैं, है ना, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये sp3 हाइब्रिड कैसे हुआ है। ये जो ऑर्बिटल है ना, ये S का है, ठीक है ना, ये S का ऑर्बिटल है, ये S का ऑर्बिटल है ना, ये S का है, और ये P है, P1 हो गया, P2 हो गया, और P3 हो गया, तो एक S और 3 P, तो क्या लिख दिया इसको, sp3, ठीक है ना भाई। हाइब्रिडेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है बॉन्ड को समझने का, है ना। है तो एक इलेक्ट्रॉन S का दे रहा है और 3 P के दे रहे हैं, तो है ना कि इलेक्ट्रॉन किसने दिए, S और P ने, तो S और P ने मिल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मिल के दिए हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब जैसे जैसे मान लो कि इसमें ये जो बॉन्ड है ये, अब इसमें क्या है, अकेले S का कैरेक्टर नहीं होगा, इसके अंदर S का भी कैरेक्टर होगा, इसमें P का भी कैरेक्टर होगा, इसमें जो S और P का कैरेक्टर होगा वो सेम होगा, इसमें भी S और P का कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा, इसमें भी S और P का कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तभी तो जब ये H से जुड़ेगा तो है ना, सेम एंगल, सेम शेप या सेम ज्योमेट्री डिफाइन कर पाएगा। इसका एंगल कितना रखा जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब चाहे तुम इसकी बात करो, चाहे तुम इस वाले बॉन्ड की बात करो, चाहे इस वाले बॉन्ड की बात करो, चाहे इस वाले बॉन्ड की बात करो, चाहे इस वाले बॉन्ड की बात करो, ये सब सेम है। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जो उस मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। क्या मेरी बात को समझ में आया आपको, बोलो भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल, कुछ कहना है किसी को, दोबारा बोलो। ये यार, ये टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल होने की, ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, कि जो HCH बॉन्ड एंगल होता है, जैसे ये C है, ये H है और ये H है, तो मीथेन के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितने का होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो अब ये तुम किसी भी, भाई है तो कार्बन से 4 एच जुड़े ना, तो तुम किसी भी एच की बात कर लो, किसी भी एच से बॉन्ड के एंगल की बात करोगे ना, वो तो सारे कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है यार ये।
तो मैं ना ये देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है मेरा? ये देखो ये दिख रहा है आपको? ये मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? मॉडल है। इसमें क्या है? ये कार्बन है, ये कार्बन है बीच में, ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है। और इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए, देखो 1 2 3 और एक के पीछे 4, तो ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है ना, ये सारे एंगल बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे, है ना। तो ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, ठीक है ना। ठीक है, तो है ना। अब बात आ रही है जब इसके स्ट्रक्चर को, जो अभी मैंने तुम्हें दिखा रहा था, उसके स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है, जो ज्योमेट्री होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहाइड्रल है ये, है ना। टेट्राहाइड्रल कैसे है, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना। 4 बॉन्ड्स, 4 bonds are directed towards corner of the tetrahedral. Corner of the tetrahedron. Tetrahedral, जैसे आपके पास मैंने क्या करा कि कार्बन रखा है, देखना ध्यान से, ये कार्बन रखा है, तो ये H है, यहाँ H है, यहाँ H रखा मैंने, ये H रखा मैंने, और यहाँ ये H रखा मैंने। अब मैं इसके सरफेस को ऐसे ही इमेजिनरी फॉर्म में इसको टच कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐसे टच किया, ये इसको ऐसे टच किया, और इसको ऐसे टच किया, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये मत समझना कि सर ऊपर वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, ये ऐसा नहीं है। ये 2D में दिखाना पड़ रहा है भाई, क्या करूँ मैं, तो ये ऐसे दिखाया जाता है। मैंने अभी मॉडल्स दिखाया था, देखो सब बराबर थे। अब वो तुम्हें नहीं दिखा तो है ना, जब कभी अपन ऑनलाइन मिलेंगे तो मैं आपको मॉडल दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको है ना पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड ऐसा होता है, पिरामिड, है ना, उसके नीचे 3 कोने होते हैं और ऊपर एक होता है। तो ये जो ऊपर है ना, बेसिकली ये आपका कार्बन है ना। अब यहाँ एक एच रखा हुआ है, एक एच यहाँ रखा हुआ है, और एक एच यहाँ रखा हुआ है ना। अब इसके बीच में कार्बन है और एक एच फिर ऊपर रखा हुआ है, ये बीच में कार्बन है एकदम नीचे की तरफ, और एक एच ऊपर रखा हुआ है। 3 तो एच दिख रहे हैं ना आपको, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, और एक एच इसके ऊपर आएगा। अब वो 3D में नहीं दिखा सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? है ना। चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, तो शायद आपको और समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं, ये अभी ये एक एच आपने को यहाँ दिखाया है,
एक H मैंने यहाँ दिखाया है, एक H यहाँ दिखाया है और एक H यहाँ दिखाया है, और ये बीच में है ना कार्बन होगा यहाँ एक जगह, दैट इज पिरामिड। इसी को पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि यार इसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी होती है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम सिंगल बॉन्ड ही बनाओ, तुम इसमें सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, तुम इसमें डबल बॉन्ड बना सकते हो, तुम इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन 3 से ज्यादा बॉन्ड को तुम फॉर्म्ड नहीं कर सकते। टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है जिसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड से वो जुड़ा हो। टेट्राहाइड्रल मतलब टेट्रा मतलब 4 है ना, जिस जो 4 वैलेंट, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी 1 वैलेंसी हो, डाईवैलेंट मतलब जिसकी 2 वैलेंसी हो, ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी 3 वैलेंसी हो, टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी 4 वैलेंसी हो। हाँ, तो ये टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल्स है, टेट्राहाइड्रल है, ये 4 वैलेंसी के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखो पॉइंट नंबर जो 3 है, ये यार ये सारे पॉइंट्स है ना केमिकल बॉन्डिंग के, मैंने आपको पहले बोल दिया है ना। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्या लिया मैंने पॉइंट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, एक से ज्यादा बॉन्ड। अभी तुमने एग्जांपल देखे थे ऊपर है ना, मैंने इथेन बनाया था, इथीन बनाया था, इथाइन बनाया था। तो यार सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अगर सिंगल बॉन्ड की बात करोगे तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये सारे सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर डबल बॉन्ड की बात करोगे तो ये ऐसा बनेगा, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड बना ले, ऐसा भी हो सकता है 2 डबल बॉन्ड एक साथ बना ले। इसको बोलते हैं डाइन, डाइईन। इसको बोलते हैं आइन, इसे बोलते हैं ईन, और इसे बोलते हैं इन। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, बताओ बेटा, बोलो। अब इसका सबसे लास्ट और सबसे यूनिक पॉइंट है ना, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च है कि पूरा रिसर्च एक तरफ, सब मिला करके एक तरफ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरफ। इतना रिसर्च होता है इसके अंदर, दुगना 3 गुना होता है। मतलब सारी रिसर्च को मिला लो और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर रिसर्च की बात करो ना, तो वो रिसर्च एक तरफ 1500 गुना ज्यादा रिसर्च होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो वो प्रॉपर्टी है, अब कौन सी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके पास चैन बनाने की टेंडेंसी है, ये एक लंबी चैन बनाता है इनफाइनाइट नंबर की, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 100 150 है ना, लाख से भी ऊपर तक पहुंच जाते। प्रोटीन, प्रोटीन इज एमिनो एसिड्स ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन, भाई साहब प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, अगर उसको एक लेयर में थ्रेडिंग में अरेंज कर लो ना, तो तुम अर्थ को 7 बार राउंड कर सकते हो। इतना प्रोटीन है, सोचो कितना कितना कार्बन होगा उसके अंदर। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना कैटिनेशन, इसी ने कार्बन को यूनिक कर दिया, यूनिक बना दिया भाई साहब। कौन सी प्रॉपर्टी ने, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब क्या है ना, चैन बनाने की टेंडेंसी। फोर्थ पॉइंट, कैटिनेशन। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी property of carbon to form of carbon to form long chain। लॉन्ग चेन पॉलीमर,
आज हमारे पास हम 99.99% पॉलीमर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दुनिया में तुम्हें आसपास जितनी भी चीज दिखाई देंगी ना, लगभग वो पॉलीमर है, प्लास्टिक है ना, किसी ना किसी फॉर्मेट में तुम प्लास्टिक यूज कर रहे हो, भाई सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हम ऑर्गेनिक। हमारा आसपास तुम देखोगे ना, वैसे तुम्हें भर करके है ना कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स मिलेंगे। हमारी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आप कितनी भी बड़ी चेन बना लो, तुम लोग आईयूपीएससी में जो बेकार क्वेश्चन बनाते हो उसमें तुम करते क्या हो? ऐसे ही तो तुम उसे परेशान करोगे। तुम कहोगे देखो सर ऐसा है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ऐसे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, फिर ये सी ये फिर सी, फिर यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है सर, फिर सी, फिर यहाँ सी, फिर ये सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे कुछ भी बना के ले आओगे तुम मेरे पास और बोलोगे सर आईयूपीएससी करके दिखाओ आप मुझे। कुछ भी बनाते रहो उसके अंदर, क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब वो नेचर में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्यों? तुम तो क्वेश्चन जबरदस्ती बना रहे हो। क्यों? गलत कर नहीं सकता मैं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तुमने तो कार्बन की 4 वैलेंसी का ध्यान रखा है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी तुमने सेट कर रखी दिमाग में और शुरू हो गए। यस और नो? बोलो भाई, बोलिए भाई। ऐसा तो ऐसा करोगे तुम लोग? क्या ऐसा करोगे तुम लोग? 5th पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अब बात आ रही है हाइब्रिडेशन की। तो अगर तुम हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो इसमें 3 तरीके से हाइब्रिडेशन होते हैं। एक है ना जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड, या एक दो ही बात करते हैं अपन, एक में सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं और एक में पाई बॉन्ड की बात करते हैं। वैसे डेल और टॉ बॉन्ड भी बनता है लेकिन वो अपन नहीं डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड, तो जो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो तब बनता है जब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास में क्या है कि है ना, ये सिंगल बॉन्ड है किसी भी एलिमेंट के बीच में, ए और बी के बीच में या ए के बीच में आपके पास एक ही बॉन्ड है, तो दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है आपका, ठीक है ना। और अगर आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, इसके बाद भी एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, है ना। ये दूसरा जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद। जैसे मान लो ए और बी लिया मैंने, दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और मैंने एक बॉन्ड इसमें और बना रखा है, तो बताओ ये क्या बन गया आपका? ये है पाई बॉन्ड आपका, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पाई बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको मैं क्वेश्चन दूं, जैसे मान लो कि मैं इसमें पूछूं आपसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। मैंने पूछा आपसे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप क्या HC, अरे भैया रुको तो, रुको तो, आप बताओ हाँ हाँ हाँ, क्यों? ये भी सिग्मा है, 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 ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है ना। तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे इसके अंदर? इसमें 7 सिग्मा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे सुनो, जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया छोटा सा ही, है ना। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने कहा बताओ इसमें कितने सिग्मा है, तो हम क्या करेंगे CH डबल बॉन्ड CH और H, तो सिग्मा कितने हैं भाई इसके अंदर बताओ? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। और एक क्या है इसके अंदर? एक क्या है इसके अंदर? पाई बॉन्ड। अब यार बोले सर नीचे वाला सिग्मा कैसे हो सकता है? अरे भैया एक सिग्मा और एक पाई है ना। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सिग्मा है, ये एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लो मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो अब ये क्या है, HC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो बताओ इसमें कितने सिग्मा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड, या 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, अब तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। अब इस पे क्वेश्चन अगर सोचो जेई मेंस या एडवांस पे आ रहा है तो सोचो क्या करेगा, कंफ्यूज करने वाली स्ट्रक्चर देगा। तो जैसे मान लो मैंने आपको एक और स्ट्रक्चर दिया, है ना। पहले तो अपन इसको, है ना, नंबर डाल लेते हैं। ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया बेंजीन C6H6। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेंजीन का। स्ट्रक्चर पता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस वन, हर कार्बन, अच्छा तुम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अभी नहीं जानते ना, तो मैं CH से लिख देता हूँ, CH। इसको भी और अच्छे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता हूँ, चलो, है ना। इसको ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये बन गया। फिर H लगाने कितने, 6 लगा दिया, 6। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी क्या कंप्लीट हो रही है, बताओ क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, नहीं। कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, 4 वैलेंसी थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो इसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा, इसकी कंप्लीट हो जाएगी, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। तो बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई, 12 सिग्मा एंड 3 पाई 1, ठीक है ना। तो अब मैं और स्ट्रक्चर नहीं ले बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुम इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर में कंफर्टेबल नहीं हो। अदरवाइज मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता था यहाँ पर, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज आ जाएगी तो वहाँ से वो चीज़ें कवर, ये वहाँ भी पढ़ाया जाता है। मैंने कहा ना कि मैं कुछ चीज़ें वहाँ से यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफर्टेबल फील हो।